डिस्क ब्रेक हमेशा सिल्वर कलर का ही क्यों होता है और आखिर क्यों भारत की फसलों को जबरदस्ती नशा कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों भारतीय पुरुष शादी से ही भाग रहे हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। गाइस, किसी भी इंसान के लिए फिट होकर भैया डोले शोले दिखाना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद असम की पुलिस इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई है। असल में कैसे भी हाल ही में असम पुलिस डिपार्टमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर आगे आने वाले 3 महीनों में उनके सभी ऑफिसर्स दिए गए पैरामीटर तक पतले और चुस्त नहीं हुए तो 3 महीने के बाद उन्हें सीधा का सीधा वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर टाटा बाय बाय गुड बाय ही कर दिया जाएगा। जो चीज देखो गाइस, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक तरीके से सही तो है, लेकिन ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब ना हो गई? मतलब भैया, हमें तो गोलू मोली पुलिस वाले देखने की आदत है, हमारा क्या होगा? फैक्ट नंबर 21। गाइस, अभी तक तो जब भी हमारा फोन खो जाता था तो भैया हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप ये सारा ही काम घर बैठे कर सकते हैं। असल में गाइस, अभी हाल ही में CEIR नाम के एक ऐसे पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर और परचेसिंग बिल की डिटेल को डालकर अपने खोए हुए फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के साथ साथ अपनी सिम की डुप्लीकेट कॉपी को भी आराम से घर बैठे ही निकाल सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस पोर्टल के लॉन्च होने के महज 1 हफ्ते के अंदर ही 50 लाख से भी ज्यादा चोरी हुए फोन को ट्रेस कर लिया जा चुका है, जो चीज वास्तव में अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 20। दुनिया स्ट्रेस और डिप्रेशन से भरी हुई है और ये बात हर कोई जानता है, लेकिन भैया इस स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आने की ऐसी भी क्या तड़प कि आप हर मिनट पैसे देकर किसी लड़की से बात करें। और चलो भैया, लड़की से बात करना तो फिर भी समझ में आता है, भैया उसके AI से पैसे देकर बात कौन करता है यार? असल में कैसे अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में 23 साल की स्नैपचैट इन्फ्लुएंसर कैरीन मेहरजोरी ने यह दावा किया है कि वो अपने फैंस को बेवकूफ बनाकर अपने AI वर्जन को ही उनके साथ बातें करने और चैट करने के लिए यूज करती थी, जिसके लिए वो अपने हर एक फैन से हर एक मिनट $1 को चार्ज भी करती थी। और आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अपने सिर्फ इसी बेवकूफ बनाऊ प्लान से इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 42 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब भैया, दुनिया में बावलेपन की हदें पार हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 19। गाइस, अभी तक तो आपने हमारे देश के भैया एक से बड़े एक बेवड़े को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया प्रेजेंट डेट में हमारे देश के लोगों को तो छोड़ो, हमारी फसलें तक बेवड़ी होती चली जा रही हैं। असल में MP के किसान अब अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि देसी शराब का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से एक तो कीड़े इनकी फसलों से दूर रहते हैं, साथ ही साथ फसलें भी नशे में झूमकर लगभग दोगुनी स्पीड से ग्रो कर जाती हैं, और इसलिए ये चीज अब वहां पर बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। हालांकि ये चीज सही है या फिर गलत, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां के लोग जब भी अपने घरों से भैया सब्जी लेने के निकलते हैं तो वो पैदल या फिर स्कूटी से नहीं बल्कि भैया हेलीकॉप्टर से ही निकलते हैं। नहीं, मतलब इसके पीछे उनकी रहीसियत कारण नहीं है बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीनलैंड की, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार यहाँ पर सड़कें बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रैपिडली इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है कि अगर बाई चांस यहाँ पर कोई सड़क बना दी भी जाए तो भी वो महज 2 से 3 दिन के अंदर चटक जाती है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री के लोग ट्रैवल करने के लिए या तो बोट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स का, और इसलिए इसे कंट्री ऑफ हेलीकॉप्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में USA के सैंडिया नेशनल लैबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ बेहद ही अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड किया है। अब क्योंकि ये आवाजें इंफ्रासाउंड थी तो इसे एक इंसानी कानों के द्वारा सुन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भैया, जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। हालांकि एग्जैक्टली आवाज किसकी है और वहां पर एक्चुअली में प्रोड्यूस कैसे हो गई, इसका पुख्ता जवाब तो अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन यही चीज इन आवाजों को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है। तो गाइस, इन्हीं तरीके के ऑसम फैक्ट्स अपने आकाश भाई के निराले अंदाज में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हंसाते हंसाते ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारी है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, जब से इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हुआ है तो हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद अब हम इंटरनेट स्पीड के मामले में भैया दुनिया में काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ भी है? वेल, नहीं। असल में भी हाल ही में ओखला की ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट यूज करने वाली कंट्री कतर है, जिसकी की एवरेज इंटरनेट स्पीड 190 Mbps के आसपास है, जिसके के बाद UAE, मकाऊ और बाकी की कंट्रीज हैं, जैसा कि अभी आप इस लिस्ट में देख ही सकते हैं। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन इस लिस्ट में इंडिया का स्थान 60वां यानी कि 60th है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अभी भी हमें इस सेक्टर में काफी ज्यादा आगे जरूर बढ़ना है। फैक्ट नंबर 15। गाइस,
गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्री बालाजी धाम मंदिर में लोगों की मिनी स्कर्ट, छोटे कपड़े और स्टाइलिश फटी कटी जींस पहनकर मंदिर पर आने पर ही रोक लगा दी गई है, क्योंकि मंदिर अथॉरिटी का कुछ ऐसा मानना है कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको प्रॉपर ढके हुए और सलीके के कपड़े पहनकर ही आने चाहिए। हालांकि इस चीज से बहुत से लोग तो खुश हैं, जबकि स्टूडेंट्स काफी हद तक नाराज भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज से उनकी आजादी छिन रही है। वैसे क्या ये चीज सही है और बाकी के मंदिरों में भी इसे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपका आकाश भाई हर एक के कमेंट पढ़ता है। फैक्ट नंबर 14। गाइस क्या आपको बताया कि प्रेजेंट डेट में चाइना के अंदर हाउस नैनी जॉब का ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है, जिसके लिए लोगों को 10-20 हजार रुपए नहीं बल्कि महीने के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मन में लड्डू फूटा तो भैया फूटे हुए लड्डू को दोबारा से चिपका लीजिए, क्योंकि इस जॉब के लिए इतने ज्यादा क्राइटेरियाज हैं जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस इस जॉब के लिए आपका फेयर होना, बालों का काला होना, आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच होने के साथ साथ आपका वजन 55 किलो होना पूरे ही तरीके से कंपलसरी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको घर के सारे ही काम करने के साथ साथ नाचना, गाना और यहाँ तक कि अपने ओनर को एंटरटेन करना भी आना चाहिए। और अगर ये सारी ही क्वालिटीज किसी भी इंसान के अंदर होती है तो उसे चाइना में हाउस नैनी की जॉब दे दी जाती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी ही भैया 2 करोड़ रुपए पर मंथ होती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। गाइस क्या आपको बताया कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि इस मिथ में बिलीव करते हैं कि अगर वो प्रॉपर तरीके से 2 या 3 बार सोप से अपने हाथों को साफ करेंगे तो उनके हाथ पूरे ही तरीके से साफ हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं है जो कि आपके हाथों को पूरे ही तरीके से साफ कर सके, और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल ये माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, जिसे कनाडा के एक साइंटिस्ट ने 200 बार अपने हाथ को साबुन से साफ करने के बाद माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड किया है। और इसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बार हाथ साफ करने के बावजूद भी हाथों पर फंगस, गंदगी और यहाँ तक कि छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो इन शॉर्ट आप अपने हाथों को साबुन से तो जरूर धोएं, क्योंकि इससे आपके बीमार होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन भैया इस मिथ से जरूर बाहर आ जाएं कि साबुन से धोने के बाद आपके हाथ पूरे ही तरीके से साफ रहते हैं। फैक्ट नंबर 12। गाइस जब से इस दुनिया में वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है, हमें से बहुत से लोग काफी ज्यादा खुश हैं, स्पेशल थैंक्स टू चाइना। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर एक ह्यूमन ब्रेन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी और पंक्चुअलिटी ही कम नहीं होती, बल्कि हमें ब्रेन संबंधी बीमारी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज दोबारा से वर्क फ्रॉम होम कल्चर को पूरे ही तरीके से खत्म करती हुई चली जा रही हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 11। गाइस अभी तक तो आपने किसी भी लेडी को 1 या फिर 2 बेबीज को जन्म देता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया की वो कौन सी ऐसी लेडी है जिसके की नाम एक बार में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और एक्चुअली में भैया उसने कितने बच्चों को एक साथ जन्म दिया था? असल में गाइस ये रिकॉर्ड है माली की हलीमा सिसे के नाम, जिन्होंने की मई 2021 में मोरक्को में एक साथ 1 तो नहीं बल्कि 9 बच्चों को जन्म दिया था। और इसी के साथ ये दुनिया की अभी तक की सबसे पहली और आखिरी ऐसी लेडी बन चुकी है जिन्होंने की एक बार में भैया 9 बच्चों को जन्म दिया है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 10। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में जापान में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जूस नहीं बल्कि नाकाजावा मिल्क ही बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम होता है, जिसे खरीदने की आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि भैया इसकी महज 1 लीटर की ही कीमत लगभग 3500 रुपए के आसपास होती है। असल में इस मिल्क को एक स्पेशल ब्रीड की काऊ से निकाला जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस मिल्क को 1 हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही निकाला जाता है, जिसके चलते हुए इसमें न्यूट्रिशंस की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जापानीज डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो भी इंसान डेली बेसिस पर इस तरीके की मिल्क को कंज्यूम करता है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से काफी ज्यादा दूर रहता है। और इसलिए अब प्रेजेंट डेट में इसी मिल्क को दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मिल्क होने के खिताब से भी नवाज दिया गया है। मतलब भैया स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये कंट्री पता नहीं क्या क्या करेगी। फैक्ट नंबर 9। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारी भारतीय रेलवे के ऊपर कोई भी संकट आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ आपकी सेवा में आगे आ जाती है। और ये बात एक्चुअली में हम सभी को पता है, लेकिन एक बात जो हमें से बहुत ही कम लोगों को पता होगी वो ये है दोस्तों कि जैसे देश की सेफ्टी के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट के कमांडोज को तैनात किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से रेलवे के पास भी अपने खुद की एक कमांडो फोर्स होती है, जिन्हें की कोरस के नाम से जाना जाता है। असल में इन कमांडोज को स्पेशली ट्रेन के ऊपर होने वाले किसी भी हमले या फिर हाईजैक से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है। और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये महज 10 से 15 मिनट के अंदर ही एक इंडियन ट्रेन को बुरी से बुरी स्थिति से बाहर ला सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ही बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली में इन कमांडोज के बारे में पता होता है। तो गाइस अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो हर बार की तरह इस वीडियो पर 10,000 लाइक जरूर ठोक देना, ताकि मैं भी इन कमांडोज की तरह एनर्जेटिक होकर आपके लिए फैक्ट लाता रहूं। 10,000 लाइक दोबारा से याद दिला रहा हूं, हो जाने चाहिए अपने आकाश भाई के लिए। फैक्ट नंबर 8।
गाइस अगर आपने भी कभी क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल किया होगा तो आपने भी क्रोम ब्राउजर के अंदर बनने वाले इस लॉक के आइकन को तो जरूर देखा होगा। असल में ये आइकॉनिक लॉक सिंबल अक्सर हमें ये बताता है कि जिस वेबसाइट को हम विजिट कर रहे हैं उससे हमारा नेटवर्क पूरे ही तरीके से सेफ है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब क्रोम का यही लॉक वाला सिंबल चेंज होकर कुछ इस तरीके से एक अजीब से सिंबल में ही कन्वर्ट किया जा रहा है, जो चीज भैया ठीक भी है, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि इस सिंबल को डिजाइन करने के लिए आर्टिस्ट को 90 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी पिचाई साहब? कैसे इंडियन हो भैया, देश का बच्चा बच्चा बनाता फिरता है, ऐसी डिजाइन है। 90 लाख छोड़ो, 90 रुपए दे देना, खुश हो जाएगा वो। सुंदर साहब ये उम्मीद ना थी हमें। फैक्ट नंबर 7। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में गर्मी के चलते हुए कैसे ये पूरी ही दुनिया एक तरीके से भैया बेहाल होती हुई चली जा रही है, लेकिन उसी के ही बीच क्या आपको पता है कि यूएसए में अब एक ऐसा ट्रेंड भी चल चुका है जिससे सुन आप भी अपने सर के बालों को जरूर खींच लेंगे। असल में गाइस इन टाउन्स के लोग अब अपने कपड़ों को अलमारी की बजाय कुछ इस तरीके से एक रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रखने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनके कपड़े फ्रेश रहने के साथ साथ काफी ज्यादा ठंडे भी रहते हैं। हालांकि ऐसा करना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा करने के बाद जब आप इन कपड़ों को बाहर निकालते हैं तो उन पर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़े स्केल पर इस अजीब से ट्रेंड को प्रेजेंट डेट में यूएसए के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। सच में समझ गए ना? फैक्ट नंबर 6। गाइस क्या आपको पता है कि शायद आगे आने वाले समय में आपका मोबाइल नंबर अपने आप ही ब्लॉक हो जाए? कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में गाइस अभी हाल ही में केंद्रीय संचार विभाग के द्वारा एक ऐसे एआई पावर टूल को भी डेवलप कर लिया गया है जो कि मोबाइल सिम यूजर की फोटो, फॉर्म और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि मोबाइल नंबर किसी जेन्युइन इंसान की आईडी पर इशू किया गया है या फिर फेक। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन पहले ही चरण में इस एआई टूल ने 36 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर्स को अपने आप ही ब्लॉक कर डाला है। अब अगर इस कंडीशन में भैया अगर बाई चांस ये एआई टूल किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर देता है तो भैया लंका हमारे कनेक्शन की लगेगी। वैसे ये एआई पर आजकल कुछ ज्यादा ही डिपेंड ना होने लगे हम लोग। फैक्ट नंबर 5। गाइस क्या आपको पता है कि नेवाडा के बाहर मौजूद डेड वैली नेशनल पार्क के पास रायोलाइट नाम का एक ऐसा घोस्ट टाउन भी मौजूद है जिसे अगर आप गूगल अर्थ से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की बेहद अजीब और क्रीपी इमेजेस देखने को मिलेंगी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी ये किसी को भी पता नहीं लग पाया है कि एक्चुअली में ये अजीब सी चीजें भैया यहाँ पर पहुंची कैसे, और कहीं ना कहीं यही चीज इस विलेज और गूगल अर्थ की इन इमेजेस को काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देती है। फैक्ट नंबर 4। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम को दुनिया के सबसे ज्यादा कठिन एग्जाम्स में से भी एक एग्जाम माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ होता है कि इसे दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा स्मार्ट एआई टूल चैट जीपीटी, जो कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स को चुटकी बजाते ही क्लियर कर चुका है, वो तक इसे क्लियर नहीं कर पाया है। और वास्तव में यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि भैया हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल किस लेवल तक का है, जो कि इस एग्जाम को भी आसानी से क्रैक कर लेते हैं। मतलब आसानी से तो नहीं कर पाते, लेकिन क्रैक तो कर ही लेते हैं, तो आईक्यू लेवल तो ऊपर हुआ ही ना यार। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। तो चलो फैक्ट करंट अफेयर की तस्वीर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नेपाल की 40 वर्षीय पसांग शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, और ऐसा करने के बाद वो दुनिया की दूसरी व्यक्ति भी बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर भारतीय पुरुष शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन साल 2022 में रिलीज की गई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में 20.8% मेल पॉपुलेशन अनमैरिड थी। वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 26.1% तक पहुंच गया। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में लगभग दुगनी स्पीड से तेज होता हुआ चला जा रहा है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि हर साल भारतीय पुरुष भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब शादी से ही भागने लगे हैं। लेकिन आखिर भारत में ऐसा हो ही क्यों रहा है? असल में गाइस अगर बेहद ही कम शब्दों में इस चीज को समझा जाए तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, हर 1000 लड़के पर सिर्फ 925 लड़कियों का ही होना। अब इंडिया के अंदर लड़कियों की पॉपुलेशन कम क्यों है भैया? इसका कोर रीजन हम सभी जानते हैं, और यही वो बेस सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हर साल बहुत से लड़के अनमैरिड ही रह जाते हैं। तो वही दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है गवर्नमेंट जॉब का ना मिल पाना। जी हाँ, भले ही सुनने में आपको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन इंडिया के अंदर की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आज भी बहुत सी इंडियन फैमिलीज पैसा, स्टेटस और कंफर्ट को छोड़कर सरकारी नौकरी करने वाले लड़के के पीछे ही भागती हैं, जिसके चलते हुए बहुत से अच्छे और एजुकेटेड लड़के भी कुंवारे रह जाते हैं। तो वहीं दोस्तों, बात अब अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है फाइनेंशियली स्टेबल ना होना। आज इंडिया की पॉपुलेशन जिस स्पीड से तेज बढ़ती हुई चली जा रही है, भारत के अंदर रोजगार उतनी तेज स्पीड से नहीं बढ़ रहे, जिसके चलते हुए या तो बहुत से पुरुषों को भैया नौकरी मिलती ही नहीं है, या फिर अगर उन्हें नौकरी मिलती भी है तो उनकी सैलरी इतनी ज्यादा
ज्यादा कम होती है कि वो अपने साथ अपने पार्टनर के खर्चे उठाने से भी डरते हैं। और यही वो सबसे बड़े 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से भारतीय पुरुष भैया शादी से भागते हैं। और जो चीज भले ही सुनने में अभी आपको काफी ज्यादा कॉमन लग रही हो, लेकिन अगर ये रेशो इसी तेजी से आगे बढ़ता चला गया तो नो डाउट आगे चलकर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। फैक्ट नंबर 1। डिस्क ब्रेक हमेशा ही सिल्वर कलर का ही क्यों बनाया जाता है? गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में एक कंपनी अपनी बाइक को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसके अंदर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करती है, लेकिन वही बात अगर डिस्क ब्रेक की प्लेट की जाए तो भैया हमारी बाइक चाहे कितनी भी कलरफुल क्यों ना हो, उसका डिस्क ब्रेक हमेशा ही हमें सिल्वर कलर का देखने को मिलता है। तो फिर आखिर में ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता है कि भैया आखिर इतनी रंगीन दुनिया में ये कलरलेस डिस्क ब्रेक को छोड़ ही क्यों देते हैं? असल में गाइस, इसके प्रॉपर आंसर को जानने से पहले हमें कम शब्दों में ये जानना होगा कि नॉर्मल एक डिस्क ब्रेक काम करता कैसे है। असल में गाइस, जैसे ही आप स्कूटी या फिर बाइक के ब्रेक को दबाते हैं तो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन ब्रेक लाइन के थ्रू हाइड्रोलिक लिक्विड को ब्रेक कैलिपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है, और जब ये लिक्विड नीचे डिस्क ब्रेक के पास पहुंचता है तो ये डिस्क ब्रेक के पैड को घूमती हुई इस डिस्क के एक तरफ रगड़ने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है और हमारी तेज चलती हुई गाड़ी अचानक से ही रुक जाती है। अब अगर आपको ये याद होगा तो पिछली एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम डिस्क ब्रेक का यूज करते हैं तो डिस्क ब्रेक की प्लेट इसी फ्रिक्शन की वजह से काफी ज्यादा गर्म भी हो जाती है, जिसको कि ठंडा करने के लिए डिस्क ब्रेक में हमें कुछ इस तरीके के छेद भी देखने को मिलते हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में एक डिस्क ब्रेक की प्लेट के ऊपर किसी भी कलर को लगा दिया जाएगा तो भैया कंपनी के सामने 2 परेशानियां सबसे बड़े स्केल पर खड़ी हो जाएंगी। पहला तो वो डिस्क ब्रेक कभी भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्क के ऊपर लगा हुआ पेंट उस फ्रिक्शन को कम कर देगा। और दूसरा, अगर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा और ये डिस्क पैड से बार बार रगड़ेगी तो इसके ऊपर की गई पेंट की कोटिंग भी अपने आप ही छूटने लगेगी, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड यही डिस्क ब्रेक की प्लेट हमें काफी ज्यादा भद्दी और अजीब सी दिखने लगेगी, जिसके चलते हुए एक तो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लगाकर भैया उस डिस्क ब्रेक की प्लेट के ऊपर पेंट भी डालेगी, लेकिन फिर भी वो अपने डिस्क ब्रेक की कैपेसिटी और बाइक की लुकिंग को खराब कर देगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सभी बाइक्स के अंदर भैया डिस्क ब्रेक को बिना कलर के एवं ही छोड़ दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधे सीधे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।